नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी पुलिस होगी पूरी तरह से डिजिटल, सभी कार्यालयों में लागू होगी ई ऑफिस व्यवस्था। मध्य प्रदेश पुलिस अब पूरी तरह से डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस मुख्यालय के बाद अब आईजी, डीआईजी और एसपी कार्यालयों में भी ई ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। इस संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सभी इकाइयों को इसका 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार ये ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी। इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर में बड़ा बदलाव, अब नहीं बनेगी सर्विस रूट। इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर में बड़ा बदलाव किया गया। किसानों की मांग पर अब इस सड़क को एक्सेस कंट्रोल की जगह नॉन एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। 4 लेन की जगह सड़क जमीन के बराबर बनेगी, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा होगी। इसके चलते 77 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दोनों तरफ बनने वाली 7-7 मीटर की सर्विस रोड को हटा दिया गया। अब लोग सीधे कहीं से भी सड़क पर आ जा सकेंगे, जिससे स्थानीय आवागमन आसान और तेज होगा। एमपी में 1600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल ने वन और जेल विभाग में 1689 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और अब इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, समाधान योजना की तारीख 15 मई तक बढ़ी। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने समाधान योजना 2025-26 के दूसरे और अंतिम चरण की अवधि अब 15 मई तक बढ़ा दी। पहले ये योजना 31 मार्च तक लागू थी। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक मुश्त जमा कर 90% तक सरचार्ज माफी का लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। महिला सुरक्षा पर उमंग सिंघार का हमला, सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 902 ऐसे मामले हैं जहां आरोपी जमानत पर छूटने के बाद फिर गंभीर अपराध में शामिल हुए। सिंघार ने इसे कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की बड़ी विफलता बताया। उनका कहना है कि ऐसे मामलों से समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। शुगर, बीपी और बुखार की दवाएं महंगी, फार्मा इंडस्ट्री पर संकट। मध्य प्रदेश में आम बीमारियों की दवाएं अब महंगी हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और चीन से आने वाले कच्चे माल की सप्लाई बाधित होने का असर फार्मा इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। रॉ मटेरियल के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। प्रदेश के करीब 300 फार्मा यूनिट्स अब 3 की जगह एक शिफ्ट में काम कर रही हैं। इसका सीधा असर पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, शुगर और बीपी की दवाओं की कीमतों पर पड़ा है। भोपाल मेट्रो के समय में बदलाव, अब सुबह 11 से शाम 4:30 तक संचालन। भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 3 अप्रैल से मेट्रो के संचालन के समय में बदलाव किया गया। अब ट्रेन सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही चलेंगी, जबकि पहले ये सेवा दोपहर 12 से शाम 7:30 बजे तक उपलब्ध थी। अधिकारियों के मुताबिक ये बदलाव तकनीकी कार्यों के चलते किया गया और काम पूरा होने के बाद समय फिर से सामान्य किया जाएगा। एमपी के 18 जिलों में बनेंगे भाजपा के नए आधुनिक कार्यालय। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 18 जिलों में नए और आधुनिक जिला कार्यालय बनाए जाएंगे। इनका भूमि पूजन 6 अप्रैल पार्टी के स्थापना दिवस पर एक साथ किया जाएगा। पार्टी ने लक्ष्य रखा कि सभी कार्यालयों का निर्माण 1 साल के भीतर पूरा हो। प्रत्येक भवन पर करीब 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। 40 केमिकल पॉलीमर पर आयात शुल्क शून्य, उद्योग को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल उद्योग को बड़ी राहत दी। वित्त मंत्रालय ने 40 अहम केमिकल, मोनोमर्स और पॉलीमर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी खत्म कर दिया। ये फैसला 2 अप्रैल से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार के इस कदम से कच्चे माल की लागत घटेगी और उद्योग को राहत मिलेगी।
एमपी में मौसम बदला, 5 अप्रैल तक बारिश, आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मजबूत मौसम प्रणालियों के असर से 5 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। आज करीब 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि धार, बड़वानी, झाबुआ में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में कई संभागों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।